कुछ ऐसे काम हो जाएं आपके जरिए कि जो कुछ बड़ा हो जाए, क्योंकि ये बड़ा पिछड़ा क्षेत्र है। निश्चित तौर पर विकास की योजनाएं जो हमें संज्ञान में आता है, मैं सरकार को पत्र लिखकर उनको त्वरित निस्तारण के लिए कार्य करता हूँ। 2019 में जब आप आए तो 15 दिन में आपने चुनाव लड़ा और इस लोकसभा क्षेत्र में आपको विजय मिली। अब ये कार्यकाल धीरे धीरे जो है अब प्रगति पर है और इसके बाद 24 में चुनाव है, तो क्या उपलब्धियां आपकी रही हैं, क्योंकि 1 वर्ष का समय बचा है। तो आज के दिन में एक सुगत क्षण है, हम उस स्वर्णिम काल में जी रहे कि जो हमारे पुराने मुद्दे थे वो आज सॉल्व हो रहे हैं। तो निश्चित ही हमें भारतीय जनता पार्टी पर उम्मीद है कि हमारा आरक्षण वाला भी मुद्दा परिवार में विधान परिषद, लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, राज्यसभा छूटा हुआ कुछ। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश। मैं हूं दुष्यंत कुमार। संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र के सांसद प्रवीण निषाद जी आज पहुंचे हैं। आलापुर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र का रामनगर ब्लॉक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में इन्होंने शिरकत किया और इसके बाद ये क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। सर, ये जो आज कार्यक्रम हुआ है इसमें 65 लोग लाभान्वित हुए। क्षेत्र बड़ा है, कुछ लोग छूटे भी हैं। देखिए, जिन लोगों की सूची में नाम रहता है, सरकार की पहली प्राथमिकता रहता है कि उनको लाभ दिया जाए। आज मुख्यमंत्री सामूहिक योजना के अंतर्गत 65 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया, जिसमें हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी अध्यक्षता कर रहे थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व विधायक नेता कमल त्रिवेणी राम जी और जयराम विमल जी थे। सभी भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर और खंड विकास अधिकारी ब्लॉक प्रमुख के नेतृत्व में ये विवाह संपन्न कराया गया। आलापुर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र में आपका आना जाना होता है, कुछ ऐसे काम हो जाएं आपके जरिए कि जो कुछ बड़ा हो जाए, क्योंकि ये बड़ा पिछड़ा क्षेत्र है। निश्चित तौर पर विकास की योजनाएं जो हमें संज्ञान में आता है, मैं सरकार को पत्र लिखकर उनको त्वरित निस्तारण के लिए कार्य करता हूं। अंबेडकर नगर जिले के आलापुर विधानसभा क्षेत्र में आने जाने के लिए जो छात्र हैं उन्हें तैयारी करने के लिए आने जाने के लिए परिवहन निगम की बसों का संचालन नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए क्या करें, क्योंकि जो प्रयागराज और लखनऊ यहाँ के लिए बड़ी दिक्कत होती है। इसका संज्ञान मुझे प्राप्त हुआ था और हम और माननीय जिलाध्यक्ष जी दोनों लोग दयाशंकर भैया से मिलकर, जो परिवहन मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार के, उनको हम लोगों ने पत्र भी दिया और व्यक्तिगत भी रिक्वेस्ट की है कि यहाँ से बसें चालू हों। सर, 2019 में जब आप आए तो 15 दिन में आपने चुनाव लड़ा और इस लोकसभा क्षेत्र में आपको विजय मिली। अब ये कार्यकाल धीरे धीरे जो है अब प्रगति पर है और इसके बाद 24 में चुनाव है, तो क्या उपलब्धियां आपकी रही हैं, क्योंकि 1 वर्ष का समय बचा है। निश्चित तौर पर सरकार की, हम लोग देखिए सरकार के नुमाइंदे हैं। सरकार की जो भी उपलब्धि है, हम लोग व्यक्तिगत उपलब्धि को नहीं गिनाते हैं। जो सरकार की उपलब्धि है वो हमारी उपलब्धि है, वो कार्यकर्ता का विजय है। तो कार्यकर्ता का विजय, और सरकार उन योजनाओं को गांव तक पहुंचा रही है। गांव में जो हमारे किसान भाई लाभान्वित हो रहे हैं, हमारे मजदूर लाभान्वित, माताएं बहनें लाभान्वित हो रहे हैं, पूरा परिवार। कई ऐसी सैकड़ों योजनाएं भारतीय जनता पार्टी सरकार की है, जिससे सीधे की सीधे हमारी जनता लाभान्वित हो रही है। जिन मांगों को लेकर के आपके पिताजी जो है बीजेपी के साथ आए थे, क्या वो कहां तक प्रगति पे पहुंची है? तो पहला मामला आरक्षण का ही था, जो 17 जातियां हैं उनको अनुसूचित जाति में शामिल करने का, कहां तक प्रगति हुई है? निश्चित तौर पर जो आरक्षण का मुद्दा था, हमने और माननीय पिताजी ने शीर्ष नेतृत्व को अवगत करा दिया है, माननीय अमित शाह जी को, माननीय मोदी जी को। अब वो हमारे मुखिया हैं। तत्काल किसी भी रोग का इलाज संभव नहीं है। राम मंदिर का मुद्दा बरसों से पड़ा हुआ था। कश्मीर में 370 धारा का मुद्दा बहुत 70 सालों से पड़ा हुआ। तो आज के दिन में एक सुगत क्षण है, हम उस स्वर्णिम काल में जी रहे कि जो हमारे पुराने मुद्दे थे वो आज सॉल्व हो रहे हैं। तो निश्चित ही हमें भारतीय जनता पार्टी पर उम्मीद है कि हमारा आरक्षण वाला भी मुद्दा वो सॉल्व करेगी। आपके परिवार में विधान परिषद, लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, राज्यसभा छूटा हुआ कुछ, तो क्या कहेंगे? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हम सहयोगी दल हैं और सहयोग के रूप में भारतीय जनता पार्टी जो भी आशीर्वाद दे रही है हमें वो स्वीकार है। ठीक है, धन्यवाद। अभी आपने बीजेपी और निषाद पार्टी के समर्थन से जो सांसद निर्वाचित हुए हैं प्रवीण निषाद जी को सुना, जिनका कहना है कि आलापुर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र में विकास के लिए काम करेंगे। हालांकि आलापुर विधानसभा क्षेत्र जो काफ़ी पिछड़ा हुआ है, इसमें कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो मामला ले लिया जाए आवागमन के लिए, चाहे सड़कों का ले लिया जाए, वो हालत अभी दयनीय है। तो ऐसे में अब 2024 के चुनाव से पहले ये खाका कितना पूरा हो पाएगा, देखने वाली बात होगी।